1, 2, 3, come on! जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। एवरेज मेथड का आज हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जो हमने कल क्वेश्चन देखा था, आज उसी की नेक्स्ट स्टेप में हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा घुमा फिरा करके क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ये रहा हमारे बोर्ड पर। PQR 1/7/2016 को बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है कि 1/4 की जगह 1/7 डेट दे रखी है ना, तो यानी 1 जुलाई 2016 दे रखी है। और जिसके क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि 31/3/2016 को बुक क्लोज की जाएगी, यानी कि पुस्तक अपनी कौन सी तारीख को बंद की जाएगी, 31 मार्च को। फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दे रखा है 12% पर एनम है, यानी कि आहरण पर ब्याज की दर अपने को 12% वार्षिक दे रखी है। ठीक है, उसके बाद P प्रत्येक माह के प्रारंभ में 500 रुपए निकालता है, Q प्रत्येक माह के मध्य में 600 रुपए निकालता है, और R प्रत्येक माह के अंत में 700 रुपए निकालता है। यानी कि P जो है एवरी मंथ, बिगिनिंग जब मंथ होता है उसके वहाँ 500 रुपए एवरी मंथ निकालता है। फिर उसके मिडल ऑफ मंथ Q निकालता है 600 रुपए, और लास्ट ऑफ मंथ जो है R निकालता है 700 रुपए एवरी मंथ निकाल रहे हैं। कौन सी डेट से निकाल रहे हैं, 1/7 से निकालना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले निकालना है एवरेज मंथ, और एवरेज मंथ निकालना हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार वापस देख लीजिए कि एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1/7 दे रखी है और 31/3 को बुक क्लोज की जाती है। तो काउंट कीजिए 7 से लेकर 31/3 तक। ठीक है, तो 7वां महीने को हम जुलाई बोलते हैं। ठीक है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नेक्स्ट जनवरी, फरवरी और मार्च। कितने हो गए, 9 महीने। कितने हो जाते हैं, 9 महीने। वापस देखिए 1/7 से काउंटिंग शुरू करनी है यहाँ पर, क्योंकि 1/7 है ना, तो 7वां महीना तो पूरा आएगा ही आएगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने होते हैं, 9 महीने। ठीक है, तो इन तीनों के 9 महीने आएंगे, चाहे वो फर्स्ट तारीख को निकालो, चाहे मिडिल तारीख को निकालो, चाहे लास्ट तारीख को निकालो। ये हम एक अलग से वर्किंग नोट में लिख करके चेक कर लेंगे कि एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे। ये आपको ओरल भी कर सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद ओरल ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक 9 महीने, चाहे वो फर्स्ट तारीख को निकालो, मिडल ऑफ मंथ निकालो, लास्ट ऑफ मंथ निकालो, यानी कि महीने की अंत तारीख को निकालो, महीने की मध्य तारीख को निकालो, महीने की प्रथम तारीख को निकाले। महीने तो 9 ही आएंगे, लेकिन अपन ने एक चीज देखी थी, क्या करना है, +1 करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, +0 करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, और -1 करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। अब ये प्लस किसके अंदर करना है, माइनस किसके अंदर करना है, वो भी हमने देखा था कि अगर फर्स्ट तारीख को जो विड्रॉ करेगा उसके वहाँ +1 लगेगा, और लास्ट तारीख के लिए -1 लगेगा, और मिडल वाले के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रारंभ में, यानी कि पहली तारीख को अगर ये निकालता है, यहाँ पर क्या करेंगे, +1, क्या करेंगे, +1 और डिवाइड बाय 2। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, +0 करना है यहाँ, क्योंकि मध्य तारीख दे रखी है, +0 डिवाइड बाय 2, यानी कि ऑल ओवर में डिवाइड करना है 2। ठीक है, किस तरह से करना है, ऑल ओवर डिवाइड बाय 2, 9 + 1/2, 9 + 0/2, और इसके यहाँ क्या करेंगे, लास्ट में निकाल रहा है तो 9 - 1/2। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब क्या सॉल्व करेंगे, इसको क्या बनेगा, 9 और 1 जोड़ेंगे, कितने हो गए, 10, तो 10 डिवाइड बाय 2 = 5। यहाँ पर 9 में 0 जोड़ेंगे, कितने आएंगे, 9 ही आएंगे। अब 9 डिवाइड बाय 2, इसको जब शॉर्ट करेंगे तो 4.5 आएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इधर देखिए 9 - 1, लास्ट तारीख को निकल रहा है, तो 9 - 1 का मतलब हो जाएगा 8, और 8 में 2 का डिवाइड करेंगे, यानी कि 8 में 2 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4। तो इस तरह से एवरेज मंथ आया 5, 4.5 और 4। ठीक है, कितना आया, 5, 4.5 एंड 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पहला किसका दे रखा है, P का है ना। P कितने निकाल रहा है, 500 रुपए में निकाल रहा है हर महीने, है ना। यहाँ लिखेंगे P का कुल आहरण, P का कुल आहरण। अब बताइए P अगर 500 रुपए हर महीने निकल रहा है, क्या इस क्वेश्चन में 12 महीने तक निकालने के बारे में कुछ कहा है क्या, नहीं, 12 महीने तो है नहीं, अपने तो कितने महीने, सिर्फ 9 महीने तक ही निकल रहा है। ठीक है, तो 9 मंथ का काउंट करेंगे, तो P का कुल आहरण 500 × 9,
इक्वल टू 4500 रुपए। कितना आ जाएगा? 4500 रुपए। क्यों 9 महीने है? क्योंकि इसमें 1 जुलाई से निकाल के 31 मार्च तक अगर देखा जाए तो उसकी पहली तारीख को निकाला है, तो इस तरह से वो 9 बार पैसे निकालेगा। ठीक है, तो 4500 हुए। फिर दूसरा देखेंगे पी के बाद कौन आ रहा है? क्यू। तो यहाँ लिखेंगे क्यू का कुल आहरण। क्यू का कुल आहरण। अब बताइए क्यू ने कितने निकाले हैं? 600 रुपए निकाले हैं। तो 600 इंटू कितने महीने तक? 9 महीने, क्योंकि इसके भी यानी कि जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक 15 तारीख या मिडल ऑफ मंथ कितनी बार आएगा? 9 बार ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 9। तो यहाँ कितना आएगा? 5400 रुपीज। फिर इसी तरह से थर्ड नंबर पे अपन कैलकुलेट करेंगे आर का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आर का कुल आहरण यानी आर्स टोटल ड्राइंग। कितने निकाले इसने? 700 रुपए निकाले। 700 इंटू 9 यानी कि हो जाएंगे 6300 यानी 6300 रुपए। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में जमा के लिखेंगे कि ये जो अमाउंट इन्होंने विड्रॉ किया है इस डेट को, तो इतना टोटल ड्राइंग हो गया। अब इस टोटल ड्राइंग अब निकालेंगे पी के आहरण पर ब्याज। तो यानी कि आहरण पर ब्याज, किसके आहरण पर ब्याज निकालेंगे? पी के। अब पी ने कितना पैसा निकाला है? 4500 रुपए, है ना। यहाँ लिखेंगे कुल आहरण 4500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है दोस्तों? 12%, यानी कि 12/100 इंटू एवरेज मंथ अपन ने निकाला था, कितना आया था? 5। कितने में से? एवरेज मंथ 12 में से। 12 में से अपन ने एवरेज मंथ निकाला कितना? 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कटेगा? सबसे पहले 20 से 20 और 12 से 12 खत्म। अब अपने पास क्या बचा? 45 इंटू 5। यहाँ बचा 45 इंटू 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 225 रुपए। वेरी गुड, 225 रुपए। ठीक है, अब हम देखेंगे क्यू के कुल आहरण पर ब्याज। तो अब देखो क्यू का निकालेंगे आहरण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसने कितना आहरण किया है? 5400 रुपए, यानी कि 5400 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 12/100। फिर 12% दे रखी है आपको क्वेश्चन में, तो 12/100 इंटू इसका एवरेज मंथ हमने निकाला था, कितना निकला था? 4.5, क्योंकि 20 तारीख को निकल रहा है। तो क्यू का कुल आहरण कितना हो जाएगा? एवरेज मंथ 4.5। 4.5 डिवाइड बाय 12, क्योंकि 12 में से ही अपने को एवरेज मंथ निकालना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सिंपल करेंगे। सबसे पहले 12 से 12 काट दीजिए। ठीक है, अगर ये पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है उतने नीचे 1 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आप मल्टीप्लाई बाय 10 भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ 1 0 लगा के 1000 भी कर सकते हैं। चलिए अब क्या घटेगा? हो 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे। अब अपने पास क्या बचेगा? 54 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाय 10। अब आपको क्या करना है? 54 को 45 से मल्टीप्लाई करना है और 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। कैसे करते हैं वो देख लीजिए। 54 to 45, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का टेबल अपन 4 बार काउंट करेंगे, कितना आएगा? 20 का 0 कैरी 2। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 को 2 27। ठीक है, फिर अब 4 को 4 से काउंट करेंगे 60 कैरी 1। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 1 21। तो इस तरह से अपने पास आंसर आएगा 2430। 2430, तो यहाँ लिखेंगे 2430, लेकिन अपने पास डिवाइड बाई 10 है, तो 1 0 से 1 0 यहाँ खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ आंसर क्या बचेगा? 243 रुपीज। यानी कि क्यू के आहरण पर जो ब्याज लगा है वो 243 रुपीज का ब्याज लगा है। ठीक है, अब इसी तरह से हम आर का भी करेंगे। चलिए आप भी कीजिए और मैं भी करता हूँ। ठीक है, आर का काउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए? आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? आहरण पर ब्याज बराबर कुल आहरित राशि यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है? 6300। 6300 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 इंटू एवरेज मंथ 4/12।
12। 4 क्यों है आपको पता है, ये 4 हम इस तरह से लाए हैं 9 - 1/2। 9 में से 1 क्यों माइनस किया, क्योंकि जुलाई से लेकर के 31 तक अपने पास टोटली 9 महीने होते हैं, जिसके अंदर अंत में अगर कोई विड्रॉ कर रहा है तो उसके लिए -1 का प्रोविजन है, तो वह -1 कर दिया और एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाई 2 किया, तो इस तरह से 8/2 = 4 आएगा। ठीक है, तो ये 4/12। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 12 × 12 कट गया, 12 से 12, 2 0 से 2 0 भी कट गए। अब अपने पास अमाउंट जो बचा वो क्या बचा, 63 और 4। चलिए 63 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें, देखिए और कुछ बचा है क्या, कुछ भी नहीं बचा। 63 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 × 12 कैरी 1 और 6 4 × 24 और 1 25, तो 252 रुपीज़। इस तरह से हमारे, अब एक बार हम इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो रिवाइज करने के लिए देखिए PQR इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स दे रखे हैं। फिर इन्होंने क्या किया है, एक साथ 2016 को विड्रॉ करना अमाउंट शुरू किया है, यानी बिजनेस स्टार्ट एक साथ से ही इन्होंने शुरू किया है, लेकिन ये बुक क्लोज कब कर रहे हैं, 31/3/2016, यानी कि बुक क्लोज की डेट है 31 मार्च। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखी है ड्राइंग की 12% पर एनम, यानी 12% के हिसाब से आपको ड्राइंग करना है। फिर उसके बाद P प्रत्येक माह के प्रारंभ में 500 रुपए निकाल रहा है, यानी कि फर्स्ट डेट ऑफ मंथ निकाल रहा है कितना, 500 रुपए। फिर Q जो है वो मिडल ऑफ मंथ निकाल रहा है 600 रुपए, यानी कि 600 रुपीज। और R जो है वो हर महीने के एंड में यानी 700 रुपए निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये क्वेश्चन आपको दिया होगा। अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, ये एवरेज, ये हम इसको सिंपल मेथड से कर सकते हैं या प्रोडक्ट मेथड यानी गुणनफल विधि से कर सकते हैं, या एवरेज मेथड यूज करेंगे। बिल्कुल एवरेज मेथड यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपने को एक कंटिन्यूटी दे रखी है कि जब से है भाई एक साथ से, भले 1/10 से हो या 1 अप्रैल से हो, रेगुलरिटी है ना, रेगुलर है। प्रत्येक माह जब आ जाता है तो प्रत्येक हो जाता है। फिर अमाउंट भी जब फिक्स होता है तब भी अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं, एवरेज मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और एक सर्टेन भी होता है, निश्चित होता है, भाई पहली है तो पहली तारीख को ही निकालेगा, 20 है तो 20 की तारीख को ही निकालेगा, लास्ट है तो लास्ट की तारीख को ही निकालेगा। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि यहाँ पर टोटल मंथ देखेंगे 7 से लेकर के 3 तक, यानी कि जुलाई से लेकर के मार्च तक टोटल महीने तक 9। अगर फर्स्ट तारीख है तो +1 करना है, 20 की तारीख है तो +0 करना है, और लास्ट की तारीख है तो -1 करना है और डिवाइड बाय 2 करना है सबको। तो इस तरह से हमारे एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अब एवरेज निकालने के बाद P का कुल आहरण कितना हुआ, भाई 500 रुपए है यहाँ पर, और 500 इसने कितनी बार निकाले, 9 बार निकाले। अगर 500 को 9 बार निकालेगा कितने रुपए हो जाएंगे, 4500 रुपए। तो आहरण पर ब्याज बराबर अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है 4500 इंटू 12/100 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है क्वेश्चन में वो लिखना है, और इंटू 5/12। 5 कहाँ से आया, एवरेज मंथ, क्योंकि कोई फॉर्मूला ही है कि एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12, ये महीने हैं। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 225 रुपए आंसर आएगा। फिर उसके बाद Q का देखेंगे, Q का कुल आहरण कितना है 600 × 9, तो 600 × 9 करेंगे कितना आएगा 5400। 5400 को हम लिखेंगे फॉर्मूले के अंदर, तो 5400 × 12/100 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, इंटू 4.5/12, तो 4.5 हम कैसे लाए, एवरेज मंथ के थ्रू ऐसे लाए है ना, 4.5 डिवाइड बाय 12। इसको जब हम सिंपल करेंगे और सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 243 रुपीज। कितना आएगा 243 रुपए। फिर उसके बाद लास्ट R का कुल आहरण है, यानी कि R टोटल ड्राइंग है 700 × 9, क्योंकि 700 एवरी मंथ निकाल रहा है और ऐसे ऐसे 9 महीने तक वो रेगुलर निकाल रहा है। तो 9 बार अगर 700 रुपए निकालता है तो टोटल अमाउंट कितना निकाला उसने 6300 रुपए। 6300 रुपए अपन लिखेंगे इंटू 12/100 इंटू 4/12। जब इसको सिंपल करेंगे तो अपने पास 252 रुपए आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, आप भी अपने घर पे बैठ के ऐसे और नए नए क्वेश्चन बना सकते हैं, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ डेट आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपको यहाँ से यहाँ तक के मंथ काउंट करने हैं। फिर मंथ लिखने है, अगर फर्स्ट तारीख है तो +1 करना है, 20 तारीख है तो +0 करना है या -0 करना है, और लास्ट तारीख है तो -1 ही करना है। और डिवाइड किससे करना है, 2 से करना है, क्योंकि एवरेज मंथ निकालना है अपने को। ठीक है, तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो इसको एक बार वापस देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।